नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 11 से किसी दिए गए नंबर में पूरी तरह से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको चेक करना सीखेंगे। देखिए, 11 से भाग किसी में कब जाता है, उसको चेक करने के लिए आप दो नंबर याद रखिए। एक रखिए 0 और दूसरा 11। ठीक है। अब इसको क्यों याद रखना है, इसको अभी हम आगे जैसे एग्जाम्पल बताएंगे तब बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर को उठाते हैं और उसको चेक करते हैं। कैसे चेक किया जाता है उसको देखिएगा। जैसे 61809 ये नंबर है। अगर ये पूछा जाए कि ये नंबर जो है 11 से पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना है कि दाएं तरफ से चलना है। इधर से हमको चलना है इस तरफ। तो हम पहला नंबर 9 पढ़ रहा है, फिर एक नंबर को छोड़िए, फिर 8 पढ़ रहा है, फिर एक नंबर को छोड़िए, फिर 6 पढ़ रहा है। तो हम लोग इसको इधर लिख लेंगे। कितना हो जाएगा मेरा 9 और प्लस में कर दीजिए 8 और प्लस में कर दीजिए 6। तो 9 और 8 हो गया 17, 17 6 हो गया आपको 23 हो गया। ठीक है। उसके बाद इस तरफ जब चलिएगा तो इस तरफ आपका कितना हो गया 0 और 1 हो गया, यानी 1 प्लस 0 प्लस 1 किए तो ये मेरा आ गया 1 आ गया। अब क्या किया जाता है इसमें, इस नंबर में से इस नंबर को घटा दिया जाता है। जब घटाइएगा तो 23 में से 1 घटाएंगे तो कितना पड़ेगा 22। अब हम लोग चेक करेंगे कि 22 में जाएगा कि नहीं 11 से भाग। अब इसको 11 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा पूरी तरह से, यानी कहने का मतलब 11 से भाग चला गया। तो जब ऐसा केस, जब ये एक नंबर को छोड़ के इसको जोड़ करके देखेंगे जो आएगा, और फिर जो बच गया वो नंबर को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे, तो जो नंबर हमको मिलता है अगर उसमें 11 से भाग चला गया तो समझिए कि इस नंबर में भी 11 से भाग चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, उसको फिर समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसको हटा लें हम। अब जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर ये दिया हुआ है, जैसे मेरे पास है 52316102। हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है बड़ा सा दिया हुआ, ये 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लेंगे, एक नंबर छोड़ेंगे, इसको लेंगे, एक नंबर छोड़ेंगे, इसको लेंगे, एक नंबर छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको इस तरफ जोड़ लीजिए। तो मेरा हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 प्लस में 1 और प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, अब 3 हो गया, आपको 6 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद दूसर का तरफ हम लोग इसको ले लेंगे, 0 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, सॉरी हाँ 0 लीजिए, फिर 6 लीजिए, 3 लीजिए और 5 लीजिए, एक तरफ लीजिए। तो 0 + 0 हुआ, फिर 6 हुआ और प्लस में 3 हुआ और प्लस में 5 हो गया। तो मेरा कितना हो गया 6 और 3 9, 9 5 14 हो गया आपका। ठीक है। अब क्या कीजिए कि इससे इसमें घटा दीजिए आप। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 - 14। 6 में से 14 घटाएंगे तो कितना बच गया मेरा 8। 8 में 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ -8 हो गया, तो -8 में 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि ये भी मेरा जो है नंबर 11 से भाग नहीं जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसका दाएं तरफ से शुरू करना है, एक एक नंबर को लेकर उसको जोड़ लेना है, फिर जो बच गया उस नंबर को जोड़ लेना है, जैसे इसको जोड़ लेना है। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे घटा करके, जो नंबर इधर वाला लिए उसको घटा करके चेक करेंगे कि 11 से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर चला गया तो वो चला जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और समझ लेंगे। जैसे मेरा नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 1331। हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर इसको अब एक छोड़ेंगे, इसको लेंगे। अब जो बच गया वो नंबर एक ए वाला है और दूसरा नंबर ए वाला है। तो सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं। तो 1 और +3 कितना हो गया मेरा 4 हो गया। फिर इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3 और प्लस में 1, ये भी कितना हो गया मेरा 4 हो गया। अब इससे इसमें घटाइए तो 4 - 4 कितना हो गया मेरा 0। 0 में 11 से भाग जाएगा तो जाएगा, क्योंकि 0 में सब नंबर से भाग चला जाता है। इस तरह से 1331 जो है इसमें भी 11 से भाग चला जाएगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर इस तरह का प्रोसेस में लास्ट में 0 आ जाए या 11 से भाग देने वाला आ जाए, तो समझिए कि उस नंबर में जो है 11 से भाग चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल लीजिए और बेटर तरीका से समझ में आएगा। देखते हैं। जैसे आपका दिया है 308।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिए, एक नंबर को छोड़े इसको लिए, तो 8 और प्लस 3, 8 और 3 कितना हो गया मेरा, 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद बीच में कौन पड़ गया मेरा, बीच में मेरा 0 है, किसी चीज़ में जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो हमारा यहाँ 0 ही रह गया। तो मेरा इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो गया मेरे पास, 11 बच गया। 11 में 11 से भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, इसलिए इसमें भी आपका क्या होगा, 11 से भाग चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं दूसरा, थोड़ा और समझिएगा। इसको पहले हटाते हैं, अपने से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक और नंबर हम अपने से ले लें, जैसे 2 1 3 5 7। अब पूछेंगे कि इसमें 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से शुरू करना है, एक एक छोड़ के इधर जोड़िए, इसको उठाए, एक को छोड़े इसको लिए, एक को छोड़े इसको लिए, तो मेरा 7 3 और 2, 7 प्लस 3 और प्लस 2 कितना हो गया, 7 3 10 2 11। और उसके बाद इधर वाला उठाइए तो 5 और प्लस में 1 बच गया, 5 और प्लस 1 कितना हो गया मेरा, तो जोड़ेंगे तो 6 हो गया। अब 11 में से 6 घटाइए, 11 में से 6 घटाइएगा तो 5, 5 में 11 से भाग देके देखिए नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भी भाग आपका नहीं जाएगा। इस तरह से फिर एक और नंबर हम लोग लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक और ले लीजिएगा, तो जैसे कोई एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 3 5 4 1 2 1, और पूछेंगे कि इसमें 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप क्या कीजिए कि इधर से शुरू कीजिए, इसको उठाइए, एक को छोड़िए, इसको उठाइए, एक को छोड़िए, इसको उठाइए, एक को छोड़िए, इसको उठाइए, तो मेरा इधर ए वाला नंबर ए नंबर आएगा, यानी कि 1 और प्लस में 1 और प्लस में 5 और प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 5 7 2 9 हो गया, 1 1 2 5 7 2 9 हो गया। फिर इस तरफ चलेंगे तो मेरे पास 3 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 2 हो गया, 3 ही नंबर है ना, हाँ 3 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया, 3 प्लस 4 और प्लस 2 हो गया, तो मेरा हो गया 3 4 7 2 9। अब इसको करेंगे तो 9 में से 9 घटाइए, 9 में से 9 घटाइएगा तो कितना है, 0 0, 11 से भाग जाएगा, जाएगा, 0 में सबसे जाता है। इस तरह से आप देखिएगा कि ये नंबर जो है 11 से भाग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, दाएं तरफ से शुरू करना है, एक एक नंबर को छोड़ के लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, फिर जो बच गया वो सारे नंबर को जोड़ लीजिए, नंबर को आपस में घटा लीजिए और उस नंबर में भाग दीजिए 11 से। अगर उसमें 11 से भाग चला जाता है तो समझिए कुछ नंबर में 11 से भाग जाएगा, जो दिया गया बड़ा नंबर है, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि 11 से भाग करने वाला ये जो प्रोसेस है, इसको आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के बेसिक मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।